हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आजकल दांत हिलने की जो समस्या है वो बहुत कॉमन समस्या हो गई है। ये किसी खास एज ग्रुप के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया है। पहले क्या होता था, एक एज के बाद ही आपके दांत धीरे धीरे करके हिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दांत हिलने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसके कारण ये किसी भी एज ग्रुप में दांत हिलने की समस्या आ सकती है। अगर दांत हिल रहे हैं तो आपको परेशानी भी वैसी होती है, खाना चबाने में, बात करने में। और मान लो दांत टूट के निकल गया, सामने का दांत है, हिल रहा है और दांत टूट के निकल गया, तब वो दिखता भी अच्छा नहीं है। और उसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर दांत समय से पहले ही निकल गया, दांत निकलने के कारण जो दांत के नीचे बोन होता है, जिसको एल्वेलर बोन बोला जाता है, वो धीरे धीरे करके घिसने लगते हैं और फेशियल स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके प्रभावित भी होता है, सिर्फ ये दांत की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, दांत अगर आपके हिल रहे हैं तो वो क्यों हिलते हैं, क्या क्या कारण है दांत हिलने का, और क्या क्या उपचार के द्वारा हम आपके हिलते हुए दांत को ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल प्लान विद डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जानते हैं दांत क्यों हिलते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है बैड ओरल हाइजीन। बैड ओरल हाइजीन का मतलब ये होता है कि अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने मुंह की अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे मुंह में दांतों और मसूड़ों के बीच डेंटल प्लग बनेगा। डेंटल प्लग धीरे धीरे करके कैलकुलस या टार्टर में बदल जाएंगे और ये मसूड़ों की बहुत सारी बीमारी लाएगी, जैसे कि मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों में पस आना और मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़े धीरे धीरे नीचे जाएंगे, इसके कारण क्या होगा, आपको पायरिया हो जाएगा और मसूड़ों के नीचे जाने की वजह से ही आपके दांत हिलने लग जाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अगर आप अपना ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं तो धीरे से आपके दांतों में स्ट्रेन आएगा, कैलकुलस आएगा, पायरिया होगा और दांत हिलने लगेंगे। दूसरा कारण होता है चोट की वजह से। अगर किसी कारण से चोट लगता है दांतों में, तो दांत जिस हड्डी के ऊपर टिका होता है वहाँ से थोड़ा सा बाहर आ जाता है और हो सकता है दांत हिलने लग जाते हैं, उस हड्डी में चोट की वजह से या दांत में चोट की वजह से। तीसरा कारण होता है पेरी अपाइकल पैथोलॉजी। मतलब ये होता है कि अगर आपके दांतों में, दांत जो हड्डी पे टिका हुआ है, जहाँ पे दांत हमारे ख़त्म होते हैं, वहाँ पे अगर कोई एब्सेस या घाव बन रहा है किसी कारण से, तो धीरे धीरे करके वहाँ पे पस बनने की वजह से वहाँ पे जो हड्डी वो ढीले हो जाते हैं, हड्डी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे पस बन जाता है और दांत का पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं। चौथा कारण होता है बोन एनोमलीज। मतलब आपको किसी प्रकार से बोन की समस्या है। बोन में समस्या का अर्थ ये है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, तो अल्टीमेटली जिस बोन के ऊपर हमारा दांत टिका हुआ है वो बोन भी धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाएगा और दांत हिलने लग जाएंगे। तो ये कुछ कारण थे दांत हिलने का। अब हम जानेंगे कि इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों दांत के हिलने का ठीक करने का उपाय दांत के हिलने के कारण से ही जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आपको पायरिया है, पायरिया अगर आपको है तो आपको सीधा सीधा डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट के पास जाके आप अपने दांतों की, मसूड़ों की अच्छे से सफाई करा लीजिए, जिसके कारण अगर मसूड़े सूजे हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, वो दांतों की सफाई या मसूड़ों की सफाई से ठीक हो जाएगा और दांत और मसूड़ों के बीच पकड़ फिर से बन जाएगा और दांत आपके मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, अगर चोट लगा है और दांत हिल रहे हैं, मान लो आपके सामने के 4 दांत हैं, जिसमें अगर सामने के दांत में एक दांत में चोट लगा है, तो हम जो आजू बाजू के मजबूत दांत है उसके सहारे से ही हम उसको बांध के रख देते हैं। बांधना मतलब इन सेंस ये होता है कि पीछे से एक फाइबर या धागे जैसी चीज़ से हम तीनों दांत को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसको स्प्लिंटिंग बोला जाता है। स्प्लिंटिंग से धीरे धीरे करके जो दांत हिल रहा था चोट के कारण, वो मजबूत हो जाता है। चौथा, अगर दांत में आप सफाई करा लिया और दांत फिर भी हिलने बंद नहीं हुए हैं, उस कंडीशन में कैप या कवर के द्वारा भी हम दांतों को एक दूसरे का सहारा लेके, स्प्लिंटिंग का ही एक मेथड है ये, जो कैप लगाना, एक साथ हम बांध के रख देते हैं। बस यहाँ पे तार की जगह हम कवर या कैप लगा देते हैं। दोस्तों अगर आपके दांत में या मसूड़ में शुरुआती स्टेज में इन्फेक्शन है और उसके कारण दांत हिल रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मसूड़ों का प्रॉपर केयर।
अब मसूड़ों का प्रॉपर केयर कैसे करें, मसूड़ों को मजबूत कैसे करें, इसके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ। प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए और अपने मसूड़ों को मजबूत रखिए, क्योंकि अगर मसूड़े मजबूत हैं तो दांत मजबूत रहेंगे, दांत कभी नहीं हिलेंगे। उसके अलावा एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन ये होता है, आपका जो दांत है वो अल्टीमेटली बोन के ऊपर ही टिका हुआ है। बोन अगर हम नया बना दें वहाँ पे, है ना, बोन चला गया है, बोन पैरे की वजह से या किसी भी कारण से वहाँ पे हट गया है, तो हम वहाँ पे बोन ग्राफ्ट करके एक प्रोसीजर होता है, ये एक एडवांस प्रोसीजर होता है। बोन ग्राफ्ट करके एक प्रोसीजर होता है, वहाँ पे हम नया बोन डाल दिए, नया बोन डाल देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके उस बोन के ऊपर आपका दांत जो है परफेक्टली स्टेबल हो जाएगा और आपके जो दांत हिल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो कुछ तरीके थे जिसके द्वारा हम आपके हिलते हुए दांत को ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो दांत क्यों हिलते हैं और हम कैसे ठीक कर सकते हैं पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपको दांतों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।